यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छी चीज है। ये नागरिक को समानता का अधिकार देती है। ये धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती है। हमारे देश में आपके जीवन से लेके मरण तक सभी चीजों के बीच में यूसीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपके लिए भारत का ही कानून सर्वोपरि है। आपके लिए कोई विशेष धार्मिक कानून उसमें नहीं आता। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी शादी ब्याह का कोई जानकारी हो, चाहे आपके तलाक से रिलेटेड कुछ हो, चाहे आपके कुछ खानदानी विल बनाने की बात हो, सब एक ही कानून के अंतर्गत आएगा। और हमारे देश का कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुसार आधार पर चलना चाहिए। तो हम समझते हैं कि यूसीसी जैसे कानून से तो लोगों को और ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसमें और ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूसीसी कानून किसी के खिलाफ नहीं। पहले तो ये समझना होगा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। आप अगर हमारे देश भारत में रहते हैं, हमारे देश के आप नागरिक हैं, हम सब एक हैं, अगर एक कहते हैं तो सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, उस नियम में भी तो आपको आना होगा, उस कानून में भी तो आपको आना होगा। तो ये अलग अलग राज्य सरकारें कर रही हैं। अब चूंकि हमारी अभी राज्य में सरकार नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस पर विचार करेंगे और हम भी इस पर काम करेंगे। और जहां जहां जिसकी सरकारें हैं वो कर ही रहे हैं, तो हम नहीं समझते कि यूसीसी को लेकर कोई विवाद करना चाहिए। इसको ना तो जाति से जोड़ना चाहिए, ना धर्म से जोड़ना चाहिए। एक कानून है, इस कानून के अंतर्गत रहकर लोगों को अपना जीवन जीना है। उसके लिए अगर यूसीसी आ रही है तो उसका हम स्वागत ही करते हैं। दिल्ली में चुनाव है, ऐसे में अब अवैध आमदनी वाली पार्टी है, और अगर बीजेपी पावर में आती है तो दिल्ली से जो भी बांग्लादेशी इलीगल तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या जो रह रहे हैं दिल्ली फ्री कर देंगे। देखिए, दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से भले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन वहां पर जो असली कानून शासन है वो है गवर्नर साहब का, एलजी साहब का। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो हम नहीं समझ पा रहे कि अमित शाह जी किस लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद ही बांग्लादेशी रोहिंग्यों को ढूंढेंगे, उसके पहले उनको पालेंगे पोसेंगे? ये बड़े हैरानी और आश्चर्यचकित करने वाला बयान है। और रही बात पैसे की, धन की, तो भारतीय जनता पार्टी क्या पैसे को छूती नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ तो इतने पैसे हैं कि देश के पूरे साल भर का खर्चा चल जाए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ रेड हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ईडी और सीबीआई तो जाएंगी नहीं। भाई, उनके घर के लोग हैं, कभी घर में थोड़ी रेड होती है, बाहर वालों के यहाँ रेड होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये ना समझाए कि हम क्या हैं और दुनिया क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है देश के सामने सब दिख रहा है। अब चूंकि ठीक है, उनका समय ठीक चल रहा है, वो चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे हैं, उनके चुनाव जीतने की मैनेजमेंट अच्छी है, तो वो अलग जगह है। लेकिन अब वो ये ना कहें कि वो बहुत ज्यादा साफ सुथरे लोग हैं, वो कोई पैसा नहीं कमाते, वो बहुत महात्मा है, तो ऐसा कोई देश में मानने को तैयार नहीं। हम देख रहे कि जो मंत्री हैं उदय सामाजिक का डांस करते हुए दिखाया जा रहा है, सब उस चीज को हटाने की बात कही, वहीं पिक्चर रिलीज नहीं होगी। देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज हमारे लिए देवता है, हमारी आस्था का प्रतीक हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए वो बहुत महान योद्धा रहे हैं। ऐसे महान योद्धा के जीवन पे यदि आप कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई चलचित्र बना रहे हैं, तो उनके चरित्र का व्याख्यान कीजिए, उनके चरित्र का गुणगान करिए। वो कौन थे? उनसे बड़ा महान वीर योद्धा इस धरती पर पूरे विश्व में कोई नहीं हुआ है। उन्होंने कोई लड़ाई आज तक हारी ही नहीं। 13 साल की उम्र में ही वो इतना तेज लड़ाकू हो गए थे कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे वैसे ही संभाजी महाराज थे। तो अगर कुछ आप बना रहे हैं तो हमारी भावनाओं का ख्याल रखिए। अगर कुछ गलत है उस मूवी में, हमारे मन को ठेस पहुंचाने वाली बात है, तो हम तो शिवसेना है। शिवसेना अपने स्टाइल से आंदोलन करने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। हम बिल्कुल, अगर हमें लगेगा कि सेंसर बोर्ड का काम है, सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन है, सेंसर बोर्ड उसको देखे, मराठा समाज के जो इतिहासकार हैं उनके साथ बातचीत करे, उनके चरित्र को ठीक ढंग से प्रस्तुत करे। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होगी तो पैसा कमाने के लिए हमारे महापुरुष नहीं बने हैं। हमारे महाराज से बड़ा इस पूरे विश्व में कोई योद्धा नहीं रहा। और मुगल सम्राट को जिस प्रकार उन्होंने पानी पिलाया है, नस्तो नाबूद किया है, वो दुनिया से छुपा नहीं। और शेर का भी मुंह फाड़ा है छत्रपति संभाजी महाराज ने। नहीं, उस मूवी में अगर कुछ अब चूंकि हमने तो मूवी देखा नहीं है,
हमने तो कोई मूवी के बारे में अभी जानकारी भी नहीं पाई, अभी तो ट्रेलर भी टीजर भी कहाँ है, ये सुन रहे हैं कि 14 फरवरी को रिलीज होगी। उसके पहले महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, जो महाराष्ट्र के इतिहास को समझते हैं, उनके साथ बैठ के सरकार को बात करनी चाहिए। अन्यथा तो फिर अगर मूवी आ गई और मूवी में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तब तो बहुत उग्र आंदोलन होगा। उसके पहले ही ये सब चीज विवाद को समाप्त कर लिया जाए तो ज्यादा उचित होगा, वरना शिवसेना तो अपनी स्टाइल के लिए जानी जाती है। हुसैन दलवाई जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हुसैन दलवाई जी क्या जानते हैं कुंभ के बारे में? वो कभी कुंभ गए हैं? टीवी पे देखे हैं ना। हम उनको न्योता देते हैं कि आप आइए, कुंभ आइए, स्नान कीजिए। अरे रेमो फर्नांडीज क्रिश्चियन धर्म को मानने के बाद भी वहां जाके स्नान कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कल ही उन्होंने स्नान किया है। हम लोग सब स्नान कर ही रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। रोज वहां करोड़ों की भीड़ है। जहां 35-40 करोड़ लोगों की भीड़ होती है ना, वहां 19-20 अगर मैनेजमेंट कम भी है तो सहना पड़ता है। ये एक धर्म का उत्सव है, सनातन का उत्सव है। बार बार पता नहीं क्यों ये इंडिया गठबंधन वाले सनातन पर प्रहार क्यों करते हैं, चाहे डीएमके के नेता हों, चाहे ये हुसैन दलवाई जैसे नेता हों। तो बहुत ही दुख होता है कि ऐसी बयानबाजी से हुसैन दलवाई जैसे नेताओं को बचना चाहिए। और उनको जब कुंभ आना हो हमसे संपर्क करें, कुंभ आए, नहाएं, वहां की व्यवस्था देखें, वहां के मंदिरों में जाकर साधु संतों से आशीर्वाद लें, दर्शन लें। एक से एक नागा बाबा वहां घूम रहे हैं, सबका आशीर्वाद लें। ये सब दुर्लभ है, 144 के साल के बाद ही ये सब मिलेगा। न आप रहेंगे, न हम रहेंगे, न दलवाई जी रहेंगे। तो अन्यथा विवादित चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हुसैन दलवाई जी को, बीजेपी को घेरना चाहिए, न कि सनातन को घेरना चाहिए।